हाँ तो गाइस कैसे यार, पिछले लेक्चर में दोस्त हमने देखा था किस प्रकार से आपकी नेमिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग चल रही थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा, मान लीजिए आपकी ये नेमिंग पूरी हो जाएगी। एस्टर का एमीन का नाम कर लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे एनहाइड्राइड का कर लेंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उनका नामकरण कर लेंगे। मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखवाए थे, दो एक्सप्रेशन थे। कौन से थे एक्सप्रेशन? फर्स्ट था एल्डिहाइड प्लस कीटोन। अगर कीटोन है तो उनको हमेशा चैन के अंदर में लेंगे कीटोन ग्रुप को, और उसका जो लगा देंगे, पता है ना। और इसमें क्या करेंगे, चैन के बाहर रखेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 नंबर कार्बन श्रृंखला है। नामकरण करते हैं तो किस प्रकार से आता है, 1 2 3 तीनों को रिंगों में शामिल करने की कोशिश करें। अगर लंबी चैन सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को बाहर रखा तो क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट। इनका अतिरिक्त अनुलग्न कब लगता है, मैंने बताया था। अतिरिक्त अनुलग्न जब भी लगता है, जब क्या हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, इसका अदर सफिक्स लग रहा है जब 2 से ज्यादा कंपाउंड हो जाते हैं। इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड रिंग से बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। सीनियर ये है फंक्शनल ग्रुप, जूनियर ये है, तो सीनियर को रिंग में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद क्या हो गया, इसका रोल ये हो गया, जो सीनियर को रिंग में शामिल किया जाता है उसमें क्या हो जाता है, सीनियर से काउंटिंग, और इसमें रिंग को शामिल, पहले इसको बाहर निकालते हैं तो 4 कार्बन श्रृंखला बनेगी, 4 फॉर्म ब्यूट-1 ओइक एसिड। अब ये इसका परफिक्स यूज करेंगे हम। अगर इसको रिंग में शामिल करें एल्डिहाइड ग्रुप को, तो ऑक्सो या क्या लगता है, ठीक है, 5 ऑक्सो पेंट-1 ओइक एसिड आया। समझ में गाइस आया ना रे, जल्दी कर तू इसे उतार। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ एनहाइड्राइड की अपनी नेमिंग चल रही थी, वो भी बता देता हूँ फिर से, ठीक है। एनहाइड्राइड की, ठीक है, किसकी नेमिंग चल रही थी, एनहाइड्राइड की नेमिंग चल रही थी, ठीक है। एनहाइड्राइड जब वाटर ने जब रिलीज किया था, समित था, असमित, 2 प्रकार के एनहाइड्राइड पढ़े थे, ठीक है। 2 प्रकार के गाइस क्या पढ़े थे, एनहाइड्राइड पढ़े थे। नामकरण बता देता हूं मैं, ट्रिक सहित लिखा देता हूं, ठीक है। एनहाइड्राइड, कौन सा हाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड का देख तू क्या करना है, ये एक्सेप्शन नहीं है, एनहाइड्राइड नेमिंग, ठीक है। एनहाइड्राइड नेमिंग AH लिख देता हूं, उसकी नेमिंग की ट्रिक है, ट्रिक स्केलेटन है वही इसकी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, सिमेट्रिकल AH एनहाइड्राइड है तो क्या करेंगे, सिमेट्रिकल है, एक सिरे का नामकरण करेंगे, एक सिरे का नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्ट, ठीक है। एक सिरे का नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्ट कर लेंगे और दूसरे को अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, मान लीजिए अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, AH शॉर्ट टर्म लिख देता हूं। तो एक सिरे को नहीं करके क्या करेंगे, एक सिरे, दोनों सिरों का विद अल्फाबेटिक ऑर्डर, दोनों सिरों का नामकरण, दोनों सिरों का नामकरण विद अल्फाबेटिक ऑर्डर, सिरों का नामकरण विद अल्फाबेटिक, समझ गए, यानी मैथ या AH पहले आता है उस प्रकार से हम नामकरण कर देंगे। इंपॉर्टेंट है ट्रिक दोस्तों, बहुत बड़े वाला रट्टा मारना है, नामकरण करवाने जा रहा हूं, नहीं छोटे मोटे नाम नहीं है ये, आपके नीट में आ जाते हैं, IIT में आ जाते हैं, और 11th वाले तो इतने अच्छे, इतने हार्ड नहीं आते, लेकिन उनको आना चाहिए। अगर केमिस्ट्री सीखनी है ऑर्गेनिक तो ABCD चाहिए। अब मैं इस पे कुछ आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास है, जैसे C डबल बॉन्ड OH O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। बता मैं क्या करूंगा, ट्रिक क्या है, किसी भी सिरे से O को बीच में से काटे। देखिए कौन सा एल्कीन है, सिमेट्रिकल है गाइस, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, सिमेट्रिकल AH है। तो मैंने बताया नंबर ऑफ कार्बन एक श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, एक कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन इधर से कर रहे हैं या इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एनहाइड्राइड लग जाएगा, ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एनहाइड्राइड,
फॉर्म एनहाइड्राइड, ठीक है। स्केलेटन ये है और स्केलेटन भी दे देता हूँ ड्राइड। स्केलेटन दो क्या गाइस तेरे को स्केलेटन देख एस के लिख देता हूँ एस के, ठीक है। स्केलेटन देख, अपनी केमिस्ट्री का नाम भी स्केलेटन में, ठीक है। स्काई केमिस्ट्री तेरा 21, ठीक है। बहुत बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को मुझे प्यार मिले। स्केलेटन देखना है तो अपनों को क्या लिखना है स्केलेटन में, सबसे पहले क्या लिखना है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दो प्रकार की एल्कीन होगी। वही परफिक्स वाला कंपाउंड पहले लिखें, परफिक्स हो, और क्या लिखें सब्स्टिट्यूट हो तो उनको क्या करेंगे विद पोजीशन लिखें, विद पोजीशन लिखें, अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखें, अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखें, ठीक है। प्लस इसके लिए और क्या करें, सफिक्स हो तो वर्ड रूट एल का इस्तेमाल करें, वर्ड रूट एल देखें, एल प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको स्थिति से दर्शाए, फर्स्ट डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड हो सकते हैं इसमें। आइन इन इस प्रकार से तेरे को ये याद करना है। लास्ट में अपने को पता ही है जो मेन एफजी होगा उसका क्या लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे, अदर या कोई भी सफिक्स यूज कर देंगे। ये स्केलेटन है, इस दोनों को मिटो देता हूं मैं, प्लस लास्ट में लिख देता हूं मैं ये स्केलेटन है। स्केलेटन से आपको क्या रह जाएगा, ये याद रह जाएगा। प्लस स्केलेटन क्या है, अदर सफिक्स या सिर्फ सफिक्स। पता चल गया, दो से ज्यादा हो, नंबर ऑफ एफजी सेम, मोर देन 2, मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा सफिक्स होने चाहिए तब ये अदर सफिक्स यूज होगा। इसमें एफजी अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, एक सफिक्स हो या अलग अलग सफिक्स हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस, बहुत ज्यादा बड़ी अच्छे वाला रट्टा मारे, ये आपको कहीं देखना नहीं। देख अपने क्या चल रही थी गाइस, अपने चल रहा था नामकरण, एक्स्ट्रा करवा रहा था। ट्रिक ये है, स्केलेटन अपने ऊपर है, परफिक्स और सफिक्स विद पोजीशन अल्फाबेटिक ऑर्डर, वर्ड रूट एल होगा। अगर जो सबसे छोटा कार्बन है उसमें नंबर ऑफ विदाउट अल्फा पोजीशन लिया जाएगा, फर्स्ट इन एन आइन सेम रहेगा, लास्ट में सफिक्स ओ एट यूज हो जाएगा। अगर कार्बन सेम हो, एक जैसी हो तो क्या हो जाएगा, अदर सफिक्स यूज हो जाएगा। ट्रिक है, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, विदाउट नंबर ऑफ पोजीशन होना चाहिए। सबसे छोटा एल्किल ग्रुप विदाउट नंबर ऑफ पोजीशन होना चाहिए। तो तेरे को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चयन करना है जिससे प्रतिस्थापी क्रमांक मिले। तो इसमें NH2 और कुछ भी ले सकते हैं, ये भी प्रतिस्थापी बाहर ही आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, और ये भी बाहर है, ठीक है। ये मत समझा कि मैंने इसको रिंग में ले लिया, ये भी बाहर है, ठीक है। ये बाहर सब्स्टिट्यूट बच रहे हैं और यहाँ पर आया तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया एल्किल ग्रुप को बाहर रखा, एल्किल ग्रुप रखा बाहर, तो ये क्या है, मेथ है या ये एथ है, ठीक है। R C डबल बॉन्ड वार, ये CH3 है, तो ये एथ है ना कि मेथ है, ठीक है। ये एथ है, मेथ होता तो एक H होता, ठीक है, CH3 ठीक है, ये एथ है, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये मेथ है और एथ है, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, द नंबर ऑफ कार्बन की चयन कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़कर 1 2 3 पे, इधर से क्यों नहीं किया, 1 2 3 पे मैथ आ रहा है, इधर से करें तो 3 पे सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी आ रहा है। मैथ में M और एमिनो में A, पहले वाला ये, तो लोकेट रूल के हिसाब से ये है, ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशन पे सेम आ गए ना, तो हम लोकेट रूल के हिसाब से ये है गाइज, ये देख लिया। देखने के बाद मैंने इससे दूसरे नंबरिंग स्टार्ट कर दी, करने के बाद मैंने क्या लिया, मिथाइल, ये क्या आ गया, मिथाइल आ गया। फिर क्या आ गया, 3 एमिनो। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रिक क्या थी, सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं जो क्या होता है, ये मैथ है, ठीक है, जो क्या होता है सबसे छोटा होता है और उसका कुछ भी नहीं लगता, ये नहीं लगाते सफिक्स परफिक्स, कुछ नहीं लगाते, विदाउट सफिक्स परफिक्स, इसका कुछ नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट मेथाइल लिख दिया जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन देखें
तो 1 ये है, 2 नंबर ये है, 3 ये है। 1 ये कार्बोनिल को समूह में शामिल करें, 1 2 3, तो इसका नाम आ जाएगा 3 एमिनो, फिर 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी है सर, आपने 3 एमिनो पहले रखा और हाइड्रोक्सी को बाद में रखा, इसलिए रखा गाइस क्योंकि इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर H है और इसका A है। वैसे देखें तो पोजीशन में भी वो ये ऊपर आता है, ये पीछे आता है, तो इसका पहले लिखेंगे एमिनो लिखा, तो इसका हाइड्रोक्सी लिखा, फिर 4, फिर आएगा 4 मिथाइल सब्स्टिट्यूट वाला और फिर हेक्सोनेट। ठीक है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर है, सभी अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसे नाम आया है। ऐसे मत कर देना कि मिथाइल दिखा तो पहले मिथाइल को लिख देना, नहीं लिखना है ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार की इसकी ट्रिक रहती है। एस्टर का वेट लगता है इस प्रकार से। तेरे को एक कार्बन श्रृंखला और देता हूं, उसका नाम और बता। ठीक है, इसका नाम करने के लिए कुछ नहीं करना है, CCCCOOH इस प्रकार से आने के बाद कार्बोनिल के ग्रुप के बाद तो क्या जोड़ देगा, यहाँ पर R जोड़ दे, कुछ भी जोड़ दे, ROR, यहाँ पर CH2 CH3 जोड़ दे। बोल क्या है इसका नाम, एथोक्सी। तो एथोक्सी है और ये क्या है, मैंने बताया था जहां से मैं नफजी आ जाए भगवान कसम, वो सबको अपना बना लेता है दीवाना। तो ये क्या है, छोटा एल्किल ग्रुप R' वाला ये है, बड़े वाला ये R है, तो ये पहले या ये पहले। नंबर ऑफ चेन की कार्बन इससे तो होगी नहीं क्योंकि इस पर विदाउट अल्फा कुछ भी नहीं लगता, इस पे लगेगा 1 2 3, ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। 1 2 3 4 है और 5 टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हैं। ठीक है, 5 कार्बन है, तो नाम देख तुम किस प्रकार से लिखेगा, सेम चीजें हैं, कुछ नहीं है। 5 कार्बन है तो ये नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले छोटा एल्किल ग्रुप एथोक्सी, कुछ नहीं है, ऑक्सी, बस इथाइल, सीधा नाम लिखा, इथाइल लिखा, इथाइल, फिर लिखेंगे हम इथाइल के बाद में इथाइल पेंट, 5 कार्बन है, इथाइल पेंट एंड इथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, इथाइल पेंट O8 1 ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पर गाइस चक्कर पड़ गया बड़े बड़ा, इथाइल तो तू लिख रहा है लेकिन यहाँ पर देख, अगर इसका क्या होगा, सरफिक्स यूज नहीं होगा, परफिक्स यूज होगा। सरफिक्स यूज नहीं होगा, परफिक्स, तो इसका होता है एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटॉक्सी। ठीक है, एसिटॉक्सी एसिटॉक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटॉक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 थे एसिटॉक्सी और यहाँ पर इसके 5 नंबर कार्बन पे आया। इस प्रकार से नाम समझ में आ रहा है। इसका परफिक्स यूज होगा आपकी बार, क्यों, मेन अफजी ये है, अगर मेन अफजी हो तो उसका सरफिक्स लगता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण है। आया समझ में, एक बार फिर से देख ले मैंने किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर जो नाम था उसको अपना नाम दिया है। ठीक है, 4 एथेन ब्यूटेनोइक एसिड भी हो सकता था, लेकिन ये नाम गलत होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, स्मॉल चेन में आ जाए CH3, तो एल्कोक्सी यूज कर लिया जाएगा। तो एल्कोक्सी यूज किया मैंने और इसको नंबर ऑफ कार्बन, अगर अदर सब्स्टिट्यूट होता तो मैं क्या कर देता, इसको विदाउट पोजीशन लिख देता, विदाउट नंबर ऑफ पोजीशन। लेकिन अब की बार अपने पास क्या है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तेरे को लिखना है, इस प्रकार से। ये है आपकी नंबर ऑफ नंबरिंग, किसके आधार पर, ये है अपनी एस्टर का नामकरण। 3-4 और आएंगी वो कर लेना, कुछ आता जाता नहीं है उसमें, कुछ नहीं होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो बता इसका नाम क्या, इसका नाम इसको काट फॉर्म और इसका नाम लिख दे, फॉर्म लिख देगा और नंबर ऑफ कार्बन 1 2, तो 1 होता है 2 होता है, एथेन हो गया ये 1 और 2,
1 2 तो फॉर्म 2 एथेन O8, ठीक है, फॉर्म 1 2 एथेन O8 या मेथेन O8 इस प्रकार से लगता है। ठीक है, सफिक्स या परफिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अलग नामकरण, सेम स्केलेटन थोड़ी अलग चीजें। एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 एमीन होती है। ठीक है, पता होना चाहिए, भगवान कसम। RnH2 है 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है, एक्स प्रोडक्ट बच्चों का खेल है ये। एक एच निकाल दे RnH, बोल कौन सी डिग्री 2 डिग्री एमीन, एक एच और निकाल दे 2 एच निकाल देगा तो Rn 3 वैलेंसी खाली हो गई, इसका 3 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया ये 3 डिग्री एमीन। ठीक है, यहां से एच निकाला तो फर्स्ट बड़ा आया, ये बड़ा आया और एक एच रिमूव हो गया, ये 3 डिग्री एमीन पता चल गया। तो 1 डिग्री 3 डिग्री एमीन बिल्कुल सरल है, एक हाइड्रोजन मुक्त कर दे, होना ज्यादा कुछ नहीं है इस एमीन से, तो यही होगा। और एमीन का नामकरण स्केलेटन तेरे को मैं क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। एमीन और एमाइड में अंतर होता है गाइस, ठीक है, एमीन और एमाइड में अंतर होता है, क्योंकि एमाइड तो होता है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप और एमीन होता है आपके RnH2 वाला ग्रुप। ठीक है, एमीन क्या होता है, RnH2 वाला ग्रुप। एमीनो और एमीन लगता है और एमाइड का क्या लिखता है, कार्बोमाइल। ठीक, कार्बोमाइल या कार्बोक्स एमाइड, इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। इस प्रकार से जो नामकरण करेगा तो क्या लगाएगा, देख, और क्या है, एक एक एच रिमूव हो रहा है और एक एक आर इसमें जोड़ता जाना है। ठीक है, एक एक आर इसमें जोड़ता जाना है। ठीक है, यहाँ पर एक आर आएगा, इस वैलेंस को पूरा करने दूसरा आर आ जाएगा, इस वैलेंस को पूरा करने के लिए 3 आर आ जाएंगे, भगवान कसम। R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, मतलब अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। R लगा ले, क्यों डबल डैश लगा के बेइज्जती करवा रहा है। ठीक है, इसको बोला R लगा ले, ये एमीन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। जब क्या हो, एक एच रिमूव होता है तो एक आर आता है, भगवान कसम। 2 एच रिमूव होते हैं तो 2 आर आते हैं, अच्छे वाले आते हैं, यानी मतलब एक इसका बॉयफ्रेंड जाता है तो एक और आ जाता है, 2 जाते हैं तो 2 और आ जाते हैं और एक और जाता है तो इसका दोस्त एक और आ जाता है। अब देखिए गाइस, इसमें क्या है मेरे पास, ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास, एमीन का नामकरण कर देते हैं। 1 डिग्री एमीन लिया तो क्या करूंगा, एमीन ग्रुप है, सेम एमीन, कॉमन नेम क्या है, आइसो एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। सेकेंडरी क्यों लगाया, अगर कार्बन अटैच है 2 डिग्री कार्बन से तो सेकेंडरी कार्बन लगा दिया। ब्यूटाइल एमीन आइसो एक्टिव कब लगता है, एक्टिव जब लगता है जब क्या हो, काइनेलिटी पैदा हो जाए, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ है, काइनेलिटी पैदा हो रही है तो लग दिया। आईपीएस नेमिंग करेंगे तो 2 एमिनो 3 मिथाइल, 2 नंबर पे कार्बन आता है, यानी कहां से करेंगे नंबरिंग, वहीं से करेंगे जहां से क्या मिले, सब्स्टिट्यूट को कम अंक मिले। 2 एमिनो, ठीक है, 2 एमिनो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 एमिनो 3 मिथाइल ब्यूटेन, आ गया समझ में। अब इसके बाद आता है 2 डिग्री एमीन ले लूं तो 2 डिग्री एमीन लूंगा तो मतलब मेरे पास 2 आर होने चाहिए, 2 आर जोड़ रखे हैं, 2 आर जोड़ दिए तो इसका मतलब क्या है, ये तो 8 है तो नंबर ऑफ कार्बन इधर स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोस्तों तेरे पास क्या है, ये R C डबल बॉन्ड O फिर R, तो ये क्या है, ये अदर ग्रुप है तो इसमें N इथाइल, तो N इथाइल ग्रुप आ गया, ये इथाइल जुड़ा हुआ है 2 तो N इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन ब्यूटेन एमाइड, ये एमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, एमाइड वाला ग्रुप है। इसके बाद अगर तेरे पास क्या हो, अब की बार तू एमाइड लेके कर रहा है, अब की बार क्या लाया है तूने, इसके बाद देख, इसके बाद क्या करना है, अब की बार तेरे पास एमीन है तो ब्यूटेन एमीन, तो अब की बार यहाँ पर एमीन आ जाएगा। पहले मैं एमाइड ग्रुप लिया था मैंने, क्यों, ये देख एमाइड ग्रुप है गाइस मेरे पास, ठीक है, और इसके लिए मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से सिलेक्ट हो गए, तो अब की बार 5 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, 1 2 3 6, ठीक है, ये यहाँ से भी 4 आएंगे तो ब्यूटेन एमाइड, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन ब्यूटेन एमाइड, ये नाम क्या है इसका, ये नाम नहीं हो सकता,
3, हाँ सही है, सी है। इसमें एन इथाइल, 3 मिथाइल, इथाइल पहले आता है तो एन इथाइल आ गया, 3 मिथाइल ये है 3 नंबर कार्बन पे, और पेंटेन ब्यूटेन एमाइड, ठीक है, पेंटेन ब्यूटेन एमाइड। तो पेंटेन ब्यूटेन एमाइड नहीं होगा, इसका ब्यूटेन एमाइड होगा, ठीक है, ब्यूटेन एमाइड। अब की बार ठीक है ये। इसके बाद एक तो तेरे पास क्या आता है, अलग नामकरण में क्या करना है, 3 डिग्री एमीन, वही अब के बाद एमीन ग्रुप लिया है इसलिए एमीन लग रहा है, वरना अगर परफिक्स यूज करते तो एमीन लग जाता। 3 डिग्री एमीन अब की बार इसने लिया, यानी 3 वैलेंसी या 3 RH ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैंने एक एमीन से ये R और ये R ये हेक्स जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2NN डाइमिथाइल, N है डाइमिथाइल है, NN डाइमिथाइल, 2NN डाइमिथाइल एमिनो यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया, इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत स्टार वाला सबसे बड़ा नाम है ये, ठीक है। इसको क्या करें, उतारें, एस्टर हो गया, इथर आ जाएगा, एस्टर और इथर। फिर कुछ एक नेमिंग और बचेगी जो नॉर्मल रूप से आपको याद करनी है, वो भी बात करेंगे। इथर का नाम देखें, ठीक है, ऑक्सी, एल्कोक्सी लगता है इथर का, ठीक है। अब इथर का नामकरण के लिए हम क्या करेंगे, मेथोक्सी एथेन, ठीक है, एथोक्सी एथेन, ठीक है। यानी क्या करेंगे, कोई भी नंबर अब सेम श्रृंखला है तो क्या करेंगे, सेम करके वही श्रृंखला लिख देंगे। अगर अलग अलग श्रृंखला हो जाए तो हम छोटे वाले से नंबर स्टार्ट करेंगे और क्या लिख देंगे, अपना नाम है लिख देंगे, ठीक है। अब की बात देखते हैं इथर का नामकरण, ये बहुत सरल है नामकरण, इथर का नामकरण बिल्कुल सरल होता है, ठीक है। इथर, अब की बार क्या आ रहा है, इथर, 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 इथर आ रहा है, इथर ROR से प्रेजेंट करते हैं, एल्कोक्सी लगता है इसका, ठीक है, इथर का एल्कोक्सी, एल्कोक्सी सफिक्स, ठीक है। अब इसमें देख तेरे पास क्या है, इसका नाम क्या होगा रे गाइस, यहाँ पर दो तेरे को समान श्रृंखला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मेथोक्सी और ये मेथेन लिख दिया जाएगा, मेथोक्सी मेथेन लिख दिया जाएगा, मेथोक्सी मेथेन, ठीक है। अगर अलग अलग कार्बन है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देख ले, CH3 देख ले, CH2 देख ले, O देख ले, CH3 देख ले। तो सबसे पहले कौन आए, ये आइए, ये आएगा H, तो सबसे पहले वही आएगा जो छोटा होता है, तो इसका नाम भी मेथोक्सी है, मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन, छोटा है उसको ही लिखना है, ठीक है। अब की बार मैं इधर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ता है, इसको इस प्रकार कर दूं और इसको इस प्रकार कर दूं, तेरे को समझ में आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रहा हूं। एथोक्सी, एथोक्सी ये क्या है, प्रोपेन, इस प्रकार से नामकरण आ जाते हैं। इथर में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको एसीटोन भी कहते हैं, कीटोन वाला नामकरण बता देता हूँ, एसीटोन, ठीक है, कीटोन वाला। और देख लीजिए ROR डबल बॉन्ड OR, तुम्हें नामकरण किसने सिखाया, मैंने ही। तो CH3 OR को यहाँ पर CH3 एसीटोन, कीटोन का क्या लिखता है, ओन, तो एसीटोन। इसका क्या लिखेगा तुम, CH3 CH2 वही चीजें हैं सेम, और यहाँ पर CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा है, मेथेन, और ये क्या है, ओन लगता है, और ये क्या है, एथोन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेथ एथोन, मेथ, यहाँ पर इस कार्बन को शामिल किया जाएगा, मेथ पेंटोन, ठीक है। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा, कार्बन ग्रुप को शामिल किया जाएगा, और इस प्रकार से इसका एसीटोन कहां से बना, ये ओन ये लग रहा, इसका एसीटोन, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड भी मैंने बताया है, इस प्रकार से नामकरण हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आपके 3-4 इसके और बनेंगे, DDT बनाना बताऊंगा और चीज सिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे साइक्लिक यौगिक के नामकरण में, ठीक है गाइस। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्रिकों के साथ आप IPS नेमिंग सीखते रहें। ओके गाइस, बाय।